एपिसोड की शुरू होती है हम देखते हैं शिरोटा को जहाँ पे उसकी आँख खुलती है क्योंकि उसे एक बुरा सपना आया रहता है कि प्रेसिडेंट ने उसे वापस से फंसा दिया है और पुलिस वाले उसे वापस से पकड़ के लेके जा रहे हैं। तभी वो अपना फोन चेक करता है जहाँ पे उसे टाकाने का मैसेज आया हुआ रहता है कि आज तुम लेट मत करना। और फिर थोड़ी देर बाद स्कूल में जब टाकाने सारे लोगों को ग्रीट करने के बाद इसके पास आके इसे काउंसलिंग रूम में बुलाती है तो ये उसकी बात को मानकर काउंसलिंग रूम में पहुंचता है जहाँ पे टाकाने उसे सबसे पहले एक बैग दे देती है। तो सिरोटा उस बैग को खोल कर चेक करता है जहाँ पे उसके अंदर पूरे अंडर गारमेंट्स रहते हैं और वो उससे पूछता है कि मैं इन सारी चीजों को क्या करूँ। तो टाकाने उसे याद दिलाती है कि वो उसका क्लोजेट है और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना उसकी ज़िम्मेदारी है। और वो उसे ये भी कहती है कि तुम ये बात का ध्यान रखना कि मैं दिन के अंदर बहुत ही बार अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मुझे जब भी मेरे अंडरगारमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे आके उन्हें पहना देना। तो ये बात सुनकर सिरोटा थोड़ा-सा टेंशन में आ जाता है। लेकिन तभी टाकाने उसे थोड़ा-सा टीज़ करते हुए या फिर बोल सकते हैं लाइन मारते हुए कहती है कि मुझे ये सारे कपड़े किसी और को देने में थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन अगर तुम रहोगे तो मुझे चलेगा। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा-सा खुश हो जाता है या फिर बोल सकते हैं बेसिकली मान जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद लेक्चर में जब सर टाकाने को रीड करने के लिए कहते हैं, तो टाकाने उस चीज़ को परफेक्टली रीड करती है लेकिन उसकी रीडिंग खत्म होते ही वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है। तभी टाकाने के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस हवा के झोंके के साथ अपनी रीडिंग को मिक्स कर दूँ ताकि मेरी रीडिंग और भी परफेक्टली चली जाए। तो वो इतना सोचकर शिरोटा को कहती है कि शिरोटा इस बात का ध्यान रखना मैं अभी टाइम को रिवर्स करने वाली हूँ और मुझे मेरे अंडरगारमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम इस चीज़ के लिए रेडी रहना। और वो इतना बोलकर टाइम को रिवर्स कर देती है। और फिर जब सर इसे वापस से रीड करने के लिए कहते हैं, तो टाकाने इस बार थोड़ा-सा पॉज़ लेती है और इस बार जैसे ही हवा का झोंका चलता है, तो वो अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती है और इस बार उसकी रीडिंग एकदम परफेक्टली जाती है और सारे लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आती है। और ये चीज़ देखकर पूरे क्लास वाले खुश हो जाते हैं और यहाँ पे ताली बजाने लगते हैं और यहाँ पे सिटोरा भी थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी सिटोरा को रियलाइज़ होता है कि टाका ने हर चीज़ को परफेक्टली करने के लिए यहाँ पे टाइम को बहुत ही बार पीछे करने वाली है और यहाँ पे बेसिकली उसकी बैंड भी बजने वाली है। तभी टाका ने उसे रियलाइज़ कराती है कि सिटोरा को यहाँ पे आकर पूरे क्लासरूम के सामने उसे अंडरवेयर पहनाना पड़ेगा। और ये चीज़ याद आने के बाद सिटोरा की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी प्लान नहीं रहता। तभी टाका ने उसे एक हिंट देते हुए अपना रबड़ गिराती है और उसे पास आने का इशारा करती है। तो शिटोरा इस हिंट को समझ जाता है और वो उसका अंडरवेयर लेकर उसके पास जाता है और उसे पहनाने की कोशिश करता है। और उसे पहनाने के बाद जब शिटोरा अपनी सीट पे आके बैठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और इस बात का सेलिब्रेशन मनाता है कि उसने पूरे क्लासरूम के सामने टाकानी को अंडरवेयर भी पहना दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि उसने अच्छी तरीके से उसे अंडरगारमेंट्स नहीं पहनाए हैं। और यहाँ पे उल्टा ताका ने उसे और भी ज़्यादा फोर्स करती है कि वो वापस से वहाँ पे आकर उसे अच्छी तरीके से अंडरगारमेंट्स पहनाए। और तभी सर पूरे क्लासरूम के सामने ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वो हर एक स्टूडेंट को उनके पास बुलाकर प्रोजेक्ट बुक को देने वाले हैं। और ये चीज़ सुनने के बाद सिटोरा की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और उसके आंखों के सामने उसका फ्यूचर दिखता है। वो देखता है कि अगर यहाँ पे टाकाने की बारी आई और टाकाने उठ के गई और पूरे क्लास वाले ने उसका अंडरवेयर देख लिया तो यहाँ पे पक्का टाकाने उसे फंसा देगी और इस बार उसे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तभी सिटोरा के दिमाग में ताकाने की ये वाली बात भी याद आती है कि मुझे किसी और को अपना अंडरगारमेंट्स देने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन अगर तुम रहोगे तो मुझे चलेगा। और सिटोरा के दिमाग में जब ये दोनों बातें चल रही रहती है, तभी यहाँ पे टाकाने की बारी आती है। तो सिटोरा उसे बचाने के लिए खुद वहाँ पे चला जाता है और सर उन दोनों का बुक उसे ही दे देते हैं। तो सिटोरा टाकाने का बुक देने के लिए उसके पास जाता है और जब दे के वापस आ रहा रहता है तो टाकाने उसके पैरों को अपने पैरों से जकड़ लेती है। तो सिटोरा के दिमाग में यही एक बात चल रही रहती है कि वो उसे किस तरीके से अंडरगारमेंट पूरी तरीके से पहनाएगा। तो वो अपने पैरों से ही उसके अंडरगारमेंट्स को पुश करता है और उसे पहनाने की कोशिश करता है और वो उसे अच्छी तरीके से पहना भी देता है। लेकिन तभी सर उसका नाम लेते हैं तो सिटोरा अचानक से हिलता है और उसका पैर उसके प्राइवेट पार्ट पे लग जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे टाकाने एक मीठा सा आवाज़ करती है। और ये चीज़ सुनकर सिटोरा उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन टाकाने उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर स्कूल छूटने के बाद जब ये दोनों काउंसलिंग रूम में खड़े हुए रहते हैं तो सिटोरा उससे कंप्लेंट कराता है जहाँ पे टाका ने उससे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें खाली टेस्ट कर रही थी कि तुम कितने ज्यादा केपेबल हो। तो ये चीज सुनकर सिटोरा उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा नर्वस हो गया था उस टाइम पे, मैं तो अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो रहा था। तो ये बात सुनकर टाकानिया वहाँ पे हंसने लगती है और उससे कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे खाली ये बता दो कि तुमने मुझे बचाया क्यों, कहीं तुम ये तो नहीं सोचे थे ना कि तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे अंडरवेयर को ना देखे पूरे क्लासरूम में। तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें और अपने आप को बचाने के बारे में खाली सोचा था। तो ये चीज़ सुनकर टाकाने उसे कहती है कि तुमने ऐसा सोचा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तभी सिटोरा उससे पूछता है कि तुमने मुझसे क्लासरूम में कुछ तो कहा था लेकिन मैं उस समय सुन नहीं पाया था, वो क्या था? और उस समय टाकाने ने एक मीठी सी आवाज़ निकाली थी और वो सामने से बताने में थोड़ी सी शर्मा रही थी। तो वो उससे कहती है कि
तो वो उससे उस समय भी कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा था और वो उससे इस समय भी कहती है कि नहीं मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन सिटोरा उससे वापस से पूछता है तो ताकाने उसे वापस से मना कर देती है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।